हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता क्लासेस बाय उमा मैम। कैसे हो सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड में मैथ की, और मैथ में सबसे पहले हमने पोर्शन लिया है सांख्यिकी का। अब तक मैं 2 क्लास पढ़ा चुकी हूँ सांख्यिकी की, आज तीसरी क्लास है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार प्लीज क्लास को रुककर पूरा जरूर देखिएगा। भले ही मैं बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में पढ़ाने वाली टीचर नहीं हूँ, लेकिन आपको इतनी अच्छी चीजें सिखा दूंगी कि आपको एग्जाम में सारी चीजें हलवा जैसी लगे, है ना। क्वेश्चंस देखकर लगे कि हम इसको कर सकते हैं। तो एक बार क्लास को पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा बड़ा है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं बिल्कुल जीरो से लेकर चलने वाली हूँ। जैसे ही बढ़ेंगे, है ना, वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई एग्जाम पीजीटी मैथ से संबंधित और एलटी ग्रेड में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए हल्के में मत लीजिएगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट भी देखिएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, माना कि 9 व्यक्तियों का औसत वजन 50 केजी है। औसत वजन या समांतर माध्य जो है कितना दे रखा है, यहाँ पर 50 केजी दे रखा है, और नंबर कितने दे रखे हैं, 9। प्रथम 5 व्यक्तियों के वजन का औसत 43 किलोग्राम है। प्रथम 5 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, 45 केजी है, जबकि अंतिम 5 व्यक्तियों के वजन का औसत 55 किलोग्राम है। तब 5वें व्यक्ति का औसत वजन कितना होगा? ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन की थ्योरी देखकर डरना नहीं है। मैंने कल की वीडियो में भी बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस को करना सिखाया था, आप लोग सभी जानते हैं। सॉल्यूशन में देखिएगा कि समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर। तो यहां पर समांतर माध्य, इसको ऐसे कर लें, x बार n इज इक्वल टू सम। तो x बार कितना है हमारे पास 50, नंबर कितने हैं 9। पहले 9 व्यक्ति है और वजन 50 ग्राम है, तो 9 पंजे 45, 450 इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब 5 व्यक्तियों के वजन का औसत कितना है, 45 है। तो औसत तो है 45, एक मिनट, औसत तो है कितना 45, नंबर है 5 व्यक्ति, तो कितना आ जाएगा 225, इक्वेशन बन गई 2। आगे पढ़ो, जबकि अंतिम 5 व्यक्तियों के वजन का औसत 55 किलोग्राम है, तो फिर 55 किलोग्राम है और 5 व्यक्ति है, तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27, इक्वेशन बन गई 3। अब देखिए, मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखी, कोई लॉन्ग मेथड नहीं लगाया। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर ले जाते हैं तो आप इसे एकदम सोल्व कर देंगे, है ना। तो यहां देखिएगा 2 नंबर सेम है, 5 व्यक्तियों के वजन का औसत 43 है और 5 व्यक्तियों के वजन का औसत 55 है। ठीक है, 5 व्यक्तियों के वजन का औसत 43 है और 5 व्यक्तियों के वजन का औसत 55 है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, ये 45 है, जो सेम है इन दोनों को ऐड करो, जो ये 2 सेम है इनको ऐड कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 500। अब 5वें व्यक्ति का वजन इसने हमसे पूछा है, तो इसमें से इसे माइनस कर दो, तो 5वें व्यक्ति का औसत आ जाएगा। 500 में से 450 माइनस कर देंगे, तो 5वें व्यक्ति का औसत वजन कितना आया, 50 केजी। ये हमारा आंसर हुआ। कोई हमें थ्योरी नहीं लिखनी, कोई हमें ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी। नंबर दे रखा है, समांतर माध्य दे रखा है, दोनों की मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही जो आगे की चीजें दी हुई है उनको भी मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। जो नंबर सेम है उनको ऐड किया और इसमें से इसको माइनस कर दिया।
ठीक है, आई बात समझ में? नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया है। उससे ऊपर वाला जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है 2021 में। ठीक है, तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस तरह का लेवल सांख्यिकी में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, 5 प्रेक्षणों का माध्य 60 है, 10 प्रेक्षणों का माध्य 30 है तथा 15 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, तो कुल 30 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहां भी बच्चे गलत करके आते हैं क्वेश्चंस को, मैं बार बार समझाती हूं उसके बावजूद भी गलत कर देते हैं। यहां पर क्या कहा कि तो कुल 30 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। 30 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करा रहा है, यानी कि नंबर है 30 और माध्य हमें फाइंड करना है, यानी कि माध्य वाला या औसत वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। इसलिए गलती नहीं करनी, क्योंकि घर आके हम काउंट करते हैं कि हमने बहुत अच्छा पेपर किया है और नंबर अपने ऐड कर लेते हैं। जब आंसर की आती है, नंबर चेक करते हैं तो नंबर हमारे कम हो जाते हैं। इसलिए चीजों को ध्यान से पढ़ा करो। सबसे मेन फोकस है क्वेश्चंस को पढ़ना, क्वेश्चंस ने क्या हमसे पूछा है उसको जानना है। अब 5 प्रेक्षणों का माध्य 60 है, तो सॉल्यूशन में देखिएगा हमारे पास फॉर्मूला होता है x बार यानी कि समांतर माध्य इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। x बार की वैल्यू है 60, ये क्रॉस मल्टीप्लाई n करेंगे, n है कितना आपका 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 5 जा 300, है ना। 65 जा 300 हमारा हो गया। पहली इक्वेशन डाल लो। अब 10 प्रेक्षणों का माध्य 30 है, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूं 30 गुना 10, तो ये भी कितना हो गया 300 हो गया। फिर आगे कहा 15 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, तो 20 इंटू 15 ये भी कितना हो गया 300 हो गया। अब यहाँ पर रुक जाना है आपको, इसने हमसे कुछ भी चीजें यहाँ पर नहीं पूछी, सिर्फ ये पूछा कि 30 प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा। तो यहाँ पर हमें निकालना है समांतर माध्य या औसत, जिसके लिए फॉर्मूला लगेगा, ये तीनों को ऐड कर देना है 300 प्लस 300 प्लस 300 अपॉन कितना प्रेक्षण है 30, तो कितना हो जाएगा 900 अपॉन 30, 0 से 0 कटा 3 3 जा 9, तो 30 आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चंस को पूरा पढ़िएगा तभी आप इसको लगा पाओगे। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चंस को देखिएगा, यहां पर 3 डिजिट दी हुई है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और कहा इसने कि इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सेंटीग्रेड में आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में समांतर माध्य की जगह औसत बना है, तो गलत आपको नहीं करना, ध्यान से पढ़ा करो, है ना। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन में, तीनों चीजों को हमारे पास जो फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सम अपॉन n। x बार इज इक्वल टू सम है, यानी कि तीनों को ऐड कर लीजिएगा, 30 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 अपॉन n कितना है 3 है। अब x बार इज इक्वल टू, ये देखिए 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर हो गया, यानी कि प्लस का माइनस से कैंसिल हो गया। ये माइनस का 10 है, ये प्लस का 10 है, तो ये भी कैंसिल हुआ। कितना बचा 6x प्लस 30 अपॉन में है 3। x बार इज इक्वल टू, यहां से 6 कॉमन ले लीजिएगा और 6 5 जा 30 अपॉन 3 2 जा 6, तो x बार इज इक्वल टू 2x प्लस 5 आया आंसर। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसा आपका ऑप्शन दिखे ऐसा आपको कर सकते हैं। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मुझे लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बार बार क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं, तो मैं ऑप्शंस नहीं लिख पाती, उसके लिए प्लीज सॉरी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, राइट आंसर
खुद अपने आप में आएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर कि 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मैंने कई बार ऑफलाइन में इस क्वेश्चन को कराया है, तो बच्चे गलत करते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। ध्यान से अगर आपने क्लास देखी मेरी पहली और दूसरी, वहां पर बहुत सारी चीजें मैं सिखा चुकी हूँ, है ना। तो फिर भी मैं क्वेश्चंस को लगवा रही हूँ, काफी क्वेश्चंस हो गए हैं कि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाए, और धीरे धीरे लेवल भी क्वेश्चनों का बढ़ा है। ये क्वेश्चंस भी आपका एग्जाम में, एलटी ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, इन संख्याओं का योग ज्ञात करवा रहा है आपसे। यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सम अपॉन n। x बार कितना है? 12 है, और सम कितना है? हमें ज्ञात करना है। योग, योग मतलब ज्ञात करना, और नंबर कितना है? 20 नंबर हमें मिला है, यानी कि 20 संख्या है। तो 20 क्या हो गए? हमारे नंबर हो गए हैं। समांतर माध्य हमारे पास 12 है, तो सम इज इक्वल टू, यानी कि योग इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 20। तो सम इज इक्वल टू हो गया आपके पास 240। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। यहां पर एक क्वेश्चन और करा देती हूं मैं। इसने कहा है अगला क्वेश्चन कि प्रथम 10 धन पूर्णांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 धन पूर्णांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगी, एक ट्रिक बताऊंगी आप लोगों को। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि हमें दोनों एग्जाम पास करने हैं, प्री एग्जाम भी और मेंस एग्जाम भी। तो इसके मैं ट्रिक के साथ आपके सामने क्लास को लेकर आऊंगी। अभी तो फिलहाल जो मेथड हम कर रहे हैं उसकी हेल्प से करेंगे। सबसे पहले आप लोग जानते हैं नेचुरल नंबर। कितने कहा इसने? प्रथम 10 धन पूर्णांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में देखिएगा, हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अंतर इनमें क्या है? समान अंतर है। जब समान अंतर होता है तो मैंने आपको बताई थी, फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। तो फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास? 1, लास्ट टर्म हमारे पास 2 है, तो ये हुआ 11 अपॉन 2। तो 2 5 10, 2 5 10, ये आया हमारा समांतर माध्य। तो इस तरह से क्वेश्चंस को लगाना है। यहां पर अभाज्य संख्या भी पूछ सकता है, यहां पर आपसे भाज्य संख्या भी पूछ सकता है, और बोलेगा कि इसका समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चंस को देखिएगा। ये क्वेश्चंस यूपी पीसीएस 2008 में आया हुआ है, 2008। तो आप लेवल देखिएगा क्वेश्चंस का, है ना। सबसे ज्यादा जरूरी है पेपर का पैटर्न को समझना। अगर आपने पेपर के पैटर्न को समझ लिया तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले जाओगे, यानी कि अपना पेपर अच्छा करोगे। यहां क्या कहा इस क्वेश्चंस में? यदि x1 x2 का माध्य 7.5 है तथा x1 x2 x3 का माध्य 8 है, तो x3 का मान ज्ञात कीजिए। सिर्फ यहां मान ज्ञात करवाया है, ना कि माध्य। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है? तो हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन में कि x बार इज इक्वल टू सम अपॉन n होता है। माध्य कितना दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ? 7.5। सम कितना हुआ है? x1 प्लस x2। नंबर कितने दिए हुए हैं? x1 x2 का माध्य 7.5 है, 2 नंबर दिए हुए हैं, 1 और 2। ठीक, अब 7.5 का दुगना कितना होता है? 15। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई
7.5 के जब 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15। इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट। आगे पढ़ो। इस बार x1 प्लस x2 प्लस x3 का समांतर माध्य कितना दिया हुआ है? 8। तो यहां लिखेंगे फिर से सिमिलरली आपके नोट्स बहुत अच्छे बनेंगे। x बार इज इक्वल टू, इसलिए मेरे साथ साथ नोट डाउन भी करते हुए चलिए। x बार की वैल्यू कितनी है? 8 है। सम कितना है? x1 प्लस x2 प्लस x3। कितने नंबर है? 3 है। 8 या 24। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 24। अब क्या करें बताओ, आप लोग बताओ। इसने सिर्फ हमसे मान पूछा है, ना कि तीसरे नंबर का माध्य पूछा है, सिर्फ मान पूछा है। तो क्या करें? तो आप लोग कहोगे कि मैम कुछ भी नहीं करना, हम लोग तो जानते हैं x1 और x2 की वैल्यू कितनी होती है? 15। इसने हमसे x3 की वैल्यू पूछी है, इधर है 24। x3 इज इक्वल टू लाइन ऑफ द चेंज करेंगे, आया 15। x3 इज इक्वल टू आ गया 9। कितना आंसर मिला हमें? 9। ये हमारा आंसर है। और इतना आसान क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2008 में पूछा जा चुका है। आसान तभी लगता है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आसान तभी लगता है जब आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। और क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन रखे हुए हैं। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। अभी अभी मैंने 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करके दिखाया आप लोगों को, तो वहां पर एक नंबर और ऐड कर देना, तो बिल्कुल ऐसे ही सोल्व होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस जरूर बनते हैं और यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिस तरह का प्रभाव हम लोग पद पर या चर मूल यानी कि वेरिएबल्स पर डालते हैं, वैसा ही प्रभाव हमें समांतर माध्य पर दिखाई देता है। आई बात समझ में? अगर आप कोई वैल्यू बढ़ाओगे तो वो वैल्यू समांतर माध्य पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर कोई वैल्यू आप घटती हुई दिखाई दे रही है तो वो वैल्यू समांतर माध्य पर घटती हुई दिखाई देगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसा प्रभाव आप लोग डालोगे चरमूल पर या वेरिएबल्स पर या किसी पद पर, वैसी ही चीजें आपको समांतर माध्य पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 10 प्रेक्षणों का माध्य 14 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ दिया जाए तो परिणामी माध्य क्या होगा? यहां पर कह रहा है कि प्रत्येक प्रेक्षण पर 5 जोड़ दिया जा रहा है तो परिणामी माध्य क्या होगा। मैंने आपसे कहा कि वेरिएबल्स पर जैसा प्रभाव आप डालोगे वैसा ही प्रभाव हमें मीन वैल्यू पर दिखाई देगा। तो यानी कि अगर आप ऐड कर रहे हैं तो मीन वैल्यू आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर आप जो वेरिएबल्स हैं उस पर वैल्यू कम कर रहे हैं तो मीन वैल्यू पर वैल्यू आपको कम करती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर अपरिवर्तित ऑप्शंस देखिए, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अपरिवर्तित होगा। ये आंसर आपका गलत है, क्योंकि यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ दिया जा रहा है तो यहाँ पर समांतर माध्य आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। समांतर माध्य आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक। 5 कम हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। 2 अधिक हो जाएगा, 2 का तो कोई संबंध है ही नहीं। 5 अधिक हो जाएगा, यह है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। आई बात समझ में? मैंने आपको बहुत अच्छे से चीजें समझाई। जैसा प्रभाव आप चरमूल पर डालोगे वैसा ही प्रभाव आपको समांतर माध्य पर दिखाई देगा, ठीक। 5 जोड़ देने पर समांतर माध्य आपका बढ़ेगा, इसीलिए 5 अधिक हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन है और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। इसने कहा कि 10 संख्याओं के एक समुच्चय का समांतर माध्य 20 है। सबसे पहले तो ये बता दो, यूपीपीसीएस का लेवल चल रहा है, पीसीएस 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है,
तो आप लोग देख भी रहे होंगे कि पीसीएस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए चीजों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ तो आपके नोट्स अच्छे बन जाएंगे। 10 संख्याओं के एक समुच्चय का समांतर माध्य 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में पहले 2 से गुणा किया जाता है और फिर उसमें 5 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस में ये ऑप्शन दिए हुए हैं 20, 25, 40, 45, इनमें से एक आपका आंसर होगा। 10 संख्याओं के समुच्चय का समांतर माध्य 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में पहले 2 से गुणा किया जाता है और फिर उसमें 5 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर बहुत ही आसान है। समांतर माध्य कितना है? 20। इन पहली जो 10 संख्याएं हैं कितने से गुणा की जा रही है? 2 से। उसके बाद क्या किया जा रहा है? 5 इसमें ऐड किया जा रहा है। तो 20 दूनी 40 प्लस 5, 40 और 5 हो गया 45, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है और ये हमारी क्वेश्चन की सोल्विंग है। लैंग्वेज को पढ़िएगा, भाषा को समझिएगा तो आंसर आप भी झट से लगा ले जाओगे। नोट डाउन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चंस को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चन आपका टीजीटी में और पीजीटी में और यूपी पीसीएस में आया हुआ है। ठीक है, यदि ए बी सी का समांतर माध्य m/3 हो तथा 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू माइनस के 1/c हो तो a² b² c² का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं तो करना क्या है? सोल्विंग करनी है। तो ध्यान से चीजों को समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोल्विंग देखिएगा। तो हम क्या काम करेंगे? ए बी सी 3 स्टेप है, 3 चर वैल्यू है का समांतर माध्य इतना है। हमारे पास फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सम अपॉन n। समांतर माध्य है m/3, सम है a प्लस b प्लस c, नंबर है 3। 3 से 3 कट तो m की वैल्यू आ गई a प्लस b प्लस c। इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। अब देयरफॉर हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई है? 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू माइनस का 1/c। ये माइनस का है, जब हम इधर लाएंगे उठा के तो हो जाएगा प्लस का, इधर बचा 0। अब हम इन तीनों का लेंगे एलसीएम, ए बी सी हमारे पास एलसीएम वहां कर देती हूं। ए बी सी हमारे पास एलसीएम आ चुका। ए से कटा तो ये बचा बी सी, बी कटा तो ए सी बचा, सी कटा तो ए बी बचा, इधर था 0, नीचे 1, इसकी मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 0, है ना। कितना हो जाएगी हमारी वैल्यू? 0। इसको हम 0 है इधर की साइड में, तो यहां बचेगा, इसे सही करके लिख लीजिएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सिक्वेंस में मैंने लिख लिया और इक्वल आगे किसके? 0 के। तो एक वैल्यू तो हमारे पास ये मिली, एक वैल्यू हमें ये मिली, 2 वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब इसने कहा कि समांतर माध्य ज्ञात करना है, a² b² c²। अब a² b² c² बनेंगे कैसे? जब आप तीनों का स्क्वायर करेंगे। इसीलिए a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आप लोग जानते हैं, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। ठीक, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है m, तो m का स्क्वायर, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है b² c²। 2 अगर आप बाहर ले लोगे तो अंदर बचा ab bc ca, m² a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2। ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू है 0, तो इससे तो कोई मतलब रहा ही नहीं। m² इज इक्वल टू a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसका हमें निकालना है माध्य, किसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का हमें क्या फाइंड आउट करना है, माध्य। तो माध्य में कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर अपॉन 3। 3 वैल्यू है, तो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चंस देखे, आज मैं इतना ही रख रही हूं क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे, और नोट्स आप लोगों को जरूर बनाना है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और क्लास के बारे में बताना है, क्लास कैसी लग रही है। मैं हर जगह से क्वेश्चंस की स्टडी कर कर आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो सांख्यिकी का क्वेश्चन एलटी ग्रेड में कोई बाहर नहीं जाएगा। लगभग अभी 3-4 वीडियो और आने वाली हैं, क्योंकि अभी आप टेबल वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि बारंबारता से संचयन बारंबारता, जिससे आप समांतर माध्य फाइंड करोगे, बहुलक पढ़ोगे, माध्यिका पढ़ोगे, और क्या पढ़ोगे, प्रसरण यानी कि परास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास के बारे में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।